सारी चीज़ें नहीं हुई तब तो मैंने दिया। अब बोला नहीं, अब हम अखबार में, तो भाई सरकार उनकी आप लोग देखिए साक्ष्य देख के, अब इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं। अच्छा। अब इसे मैं कोर्ट में प्रूफ करने के लिए कोर्ट के चक्कर लगाऊं, लेकिन सच्चाई वही कह रहे हैं ना कि उस अंदर की सच्चाई, वो एक तीसरी दुनिया की सच्चाई बिना जाने लोग ऐसे बोल देते। हाँ। अगर मेरा कोर्ट मार्शल हुआ तो एक वीडियो जारी कर दिया जाए, और वर्दी क्यों पहना हुआ, वर्दी किसी के बात की नहीं है। हाँ। देश की सेवा करने के लिए सभी कोई आर्मी में जाता है, लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ जौनपुर में, और मेरे पीछे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आर्मी की नौकरी करके और वहाँ से किन्हीं कारणों से ये आए हैं। इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे सारी चीज़ें। उससे पहले मैं आपको एक बैनर दिखाता हूँ। क्या लिखा हुआ है साफ तौर पे, ज़रा तस्वीरों में देखिए। भारतीय सेना बचाओ, तानाशाह हटाओ। नीचे क्या लिखा हुआ है? नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। देश की सुरक्षा को बचाने के लिए भीख चाहिए। अग्निवीर को हटाने सेना को मजबूत बनाने के लिए भीख चाहिए। पुलवामा में शहीद हुए जवानों को न्याय दिलाने के लिए भीख चाहिए। लोकतंत्र को बचाने के लिए भीख चाहिए। अब ये किन्हीं कारणों से इन्होंने ये बैनर लिया है। इनसे जानने का प्रयास करेंगे, सारी बात करते हैं। आखिरकार क्या कारण है हरिंदर जी ये बैनर ले चलने का? बैनर लेके चलने का यही कारण है कि न्याय मांग रहा हूँ, न्याय की भीख मांग रहा हूँ। किस तरह का अन्याय हुआ है आपके साथ? हमारे साथ की बात नहीं है, देश की सुरक्षा के साथ अन्याय किया जाए। अग्निवीर पे आज तमाम राजनीतिक दल, अच्छा, सारे लोग बात कर रहे हैं कि अग्निवीर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, और सच्चाई है। लेकिन वही एक जवान कब से कह रहा है, उन सब चीज़ों को बता रहा है, लेकिन बस खाली राजनीति करने से नहीं होती। राजनीति सिर्फ करने से नहीं होती। अगर खिलवाड़ है तो उस पर संज्ञान लेके उस तरीके से करना चाहिए। देश की सुरक्षा का मामला। अच्छा, किस तरह के मामले हैं जो आप इन तरह की चीज़ों को लेके दिखा रहे हैं सामने? किन तरह के मामले हैं? मामले वो, खैर सबसे बड़ी चीज़ें यही कह रहा हूँ कि आज सरहद पे जवान, जो जवान है, सरहद पे शहीद कम अंदर मारा ज़्यादा जा रहा है। अच्छा। पुलवामा अटैक क्या था, मैं पूछना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ पुलवामा अटैक क्या था। जवानों को न्याय मिला? तो आज जो बड़े बड़े लोग बातें सुनने में आ रही, बड़े बड़े लोगों की सच्चाई है, लेकिन बस खाली कहने से नहीं होगा ना कि अधिकारियों की और उद्योगपतियों की ये सरकार है। हमारी भी तो पीड़ा कोई सुनने वाला होना चाहिए ना। आज देश में, देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन फिर भी बोला आज़ादी नहीं है देश में। तमाम नेता, तमाम लोग निकले हुए हैं, बोला हम ये दिलाएंगे, वो कराएंगे, और एक जो हमारी दुनिया अलग बसा रखी है, जहाँ की खबरें बाहर नहीं आती। अच्छा। जहाँ की उफ तक बाहर नहीं निकलती कि वो जवान कैसे करा रहा है। अच्छा। तो एक जवान अगर बता रहा है तो इस पर कोई संज्ञान क्यों नहीं लेता? इस पे संज्ञान क्यों नहीं कोई लेता? खबरें दबाई जा रही हैं। अच्छा। इसमें एक लाइन नीचे आप देख रहे होंगे, उसमें लिखा है लोकतंत्र को बचाने के लिए भीख चाहिए। उल्टी खबरें छपवाई जा रही हैं। अच्छा। और मेरी बातें कहीं कोई लिखने वाला नहीं। तो इसलिए मैं ये भीख मांग रहा हूँ। ये बैनर लेके, ये कटोरा लेके, मैं ये कटोरा लेके भीख मांगना है। तस्वीरों में देखिए, न्याय के लिए मैं अपने देश से इस सुरक्षा को बचाने के लिए भीख चाहिए, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। और हमारे देश में ये सबसे बड़ी विडंबना है। चलिए आप कोर्ट में घूमिए, लाखों रुपए, जैसा आपके पास पैसा वैसा आपको न्याय मिलेगा। तो ये हमें न्याय नहीं चाहिए, हमारे देश को न्याय चाहिए ना। तो सबकी जिम्मेदारी बनती है। मैं भीख मांग रहा हूँ, कटोरा लेके घूम रहा हूँ। जो ये आप बातें बोल रहे हैं, किस बिना पे बोल रहे हैं? क्या साक्ष्य है इसका? किस बिना पे ये बातें बोल रहे हैं आप? कौन सा साक्ष्य दूं? पूछ तो रहा हूँ, पुलवामा अटैक क्या था बताइए ना आप मुझे। जवान, उसको न्याय मिला? हमारे पीएमओ, हमारे प्रधानमंत्री जी 2019 का चुनाव पुलवामा अटैक के नाम पे, जवानों के शहादत के नाम पे वोट मांगे, न्याय मिला उन्हें? क्या न्याय दिलाया? कहाँ से आया आरडीएक्स? बताइए ना आप मुझे, बताइए कहाँ से आया आरडीएक्स? 350 kg का आरडीएक्स आया, कौन गुनाहगार है उसका? कोई जवाब मिला? बड़ी बड़ी बातें कर देने से कि मुझे गंगा मैया ने बुलाया है, मैं इस देश को बचाने आया हूँ, ऐसे देश बचता है? तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मुझे भारत मैया ने भेजा है इस
लोकतंत्र को, इस देश की सुरक्षा को बचाने के लिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस देश की सुरक्षा को बचाने आया हूँ। वो जो कहते थे कि मैं एक बैग लेके बचपन में निकल गया था, मेट्रो देखने आया था कोलकाता की, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक बैग लेके निकला हूँ घर से। और आज नहीं, आज से 9 साल करीबन पहले जिस दिन मैंने सेना ज्वाइन की थी, उसी दिन हमने बैग लेके निकला था देश को बचाने के लिए। और ये कारवां जारी रहेगा जब तक इस देश को बचाया न जाएगा, इस देश की सुरक्षा न बचाई जाएगी। और वही लेके मैं घूम रहा हूँ इस देश को बचाने के लिए। आपने कहा 9 साल पहले आपने ज्वाइन किया, तो अब क्या कारण है कि आपको हटाया गया है? हटाया गया, अब वही है, सत्य बोलोगे। हाँ, अच्छा। हम ये पूछ रहे हैं कि अभी जैसे हमारी मुलाकात अभी बीच में राहुल जी से हुई थी, अच्छा। इन्हीं चीज़ों को लेके। हाँ। तो राहुल जी ने तो वहाँ पे ये बोल दिया कि ये सेना में थे, हाँ। अभी नहीं है। अच्छा। लेकिन सारी बातें वो बोले बाद में बात करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ। इसको जानेंगे। अच्छा। तो मैं भी जैसे, वैसे वाकई वो बड़े दिलेर नेता हैं। हाँ। क्योंकि कोई मेरी बातों को सुन नहीं रहा था। सुनने वाला अगर कोई एक मिला तो वो आदमी राहुल गांधी मिला। वाकई वो छोटा गांधी जैसा काम जो गांधी कर रहे थे, तो एक दूसरे छोटे गांधी जैसे काम उन्होंने किया। लेकिन अब उसे अंजाम तक पहुंचाएं तब हम माने। लेकिन वही मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो ये चीज़ें हैं इसको सुना जाए, इस तरीके से सुना जाए, न्याय दिलाया जाए। मेरे हाथों में कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही होगी, ये कुछ एप्लीकेशन है, कुछ और भी कुछ अखबार की कटिंग है, कई चीज़ें हैं। इन्हीं चीज़ों पे एक बार बात करते हैं कि आखिरकार ये चीज़ें क्या हैं। मैं तो ज़्यादा पढ़ नहीं पाया, ज़्यादा इन सब के बारे में हमारे साथ जो मौजूद हैं वही बताएंगे। क्या मामला है, क्या सब चीज़ें जो आपने ये ज्ञापन दिया है, क्या है सब चीज़ें? इसमें लिखी हुई हैं। हाँ। आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं तो हाँ। पढ़ सकते हैं। विषय लिखा हुआ है साहब कि देश की सुरक्षा, हाँ। यानी अग्निवीर, हाँ। प्रशिक्षण के साथ हो रहे खिलवाड़, वह तमाम छोटे बड़े भ्रष्टाचार तथा सैनिकों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार से तंग आकर इस रोजगार को छोड़ने के संबंध में देश की सेवा से पीछे नहीं हटा हूं मैं। देश की सेवा कर रहा हूँ। आज सरहद से ज़्यादा अंदर ज़रूरत है, अंदर के गद्दारों से लड़ने की ज़रूरत है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि मुझे भारत मैया ने भेजा है इन गद्दारों से लड़ने के लिए। जो ये गद्दार हैं, मुखौटा राष्ट्रवाद का ओढ़े खड़े हैं, लेकिन सच्चे राष्ट्रवादी, सच्चे अगर आदमी अगर वो कह रहे हैं कि सच्चे राष्ट्रवादी हैं तो आए मेरे से बात करें, फेस टू फेस, लाइव टीवी पे बात करें। मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। है कि आपका कोर्ट मार्शल भी हो चुका है, कितनी क्या सच्चाई है इसमें? सच्चाई है, कुछ कागजात हैं हमारे पास जो अभी आपको मैंने दिया है। तो मैं तो पहला बात जो आप ये कह रहे हैं सुनने में आया, तो मैं इसे सुनने में आया का कोई प्रूफ होना चाहिए ना। कोई प्रूफ दिया जाए। मैं भी मांग रहा हूँ। मेरा अगर कोर्ट मार्शल किया गया है तो कोर्ट मार्शल के सारे जो प्रोसीजर होते हैं, सिर्फ कागज पे लिखने वाला नहीं, जो प्रोसीजर होते हैं वो उसका एक प्रूफ दिया जाए। अच्छा। और दूसरी बात जो सुनने में आया है, आपने यही शायद यही जनसत्ता अखबार इसी को देखा होगा, इसी को पढ़ा होगा, इसी से लोगों में पता चला है। तो इसमें लिखा क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। वह 2015 सेना में शामिल हुआ और इसके करीब 2 साल तक सेवा देने के बाद वो सेना से फरार हो गया। सेना ने बताया कि अपने कार्यकाल के दौरान सिग्नलमैन हरेंद्र कुमार यादव की तमाम गतिविधियां काफ़ी आपत्तिजनक रही। और वही सेना ये प्रशंसा पत्र, इस पे डेट पे जाइए 2 जुलाई 2022 को। अब मैं 2015 में जब सेना में भर्ती हुआ और 2022 में प्रशंसा पत्र जुलाई में मिल रहा है, तो यानी 7 साल बाद 7 साल बाद ये प्रशंसा पत्र मिल रहा है। अब बोला मेरा कार्यकाल जो था काफ़ी आपत्तिजनक रहा। अच्छा। अब कार्यकाल के बारे में इसमें लिख रहा है, नंबर ये फला, सिग्नलमैन, रैंक नाम HK यादव, 12 कोल्ट सिग्नल रेजिमेंट में सेवा करते हुए सार्थक कर्तव्य निष्ठा एवं कार्य दक्षता का परिचय देने और यूनिट में अन्य लोगों को उदाहरण प्रस्तुत करने पर मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। कर्नल अतुल नैयर द्वारा दिया गया 2 जुलाई 2022। अब डेट पे ध्यान दीजिए, 2 जुलाई 2022 को ये मुझे मिला है। और उसी के बाद जब मैं कोर्स के लिए गया हूँ, जो ट्रेनिंग होती है, 2 जुलाई 2022 और जस्ट ये देखिए 12/3/2022 को मैं त्यागपत्र दे चुका हूँ। अच्छा। यानी करीब 5-6 महीने बाद मैं त्यागपत्र भी दे दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो सारी चीज़ें थी उसकी जांच के लिए 50 बार रिक्वेस्ट किया, लिखित में दिया। जब वो सारी चीज़ें नहीं हुई तब तो मैंने दिया।
अब बोला नहीं, अब हम अखबार में, तो भाई सरकार उनकी, सरताज उनकी, कलम उनकी, किताब उनका, कुछ भी लिखवा दे। अब वही कहानी हुई, हमारी बातों तो हमारी तो लिखो, अरे हमारी भी सच्चाई को तो लिखो। सच्चाई ये है ना, ये कागज तो है ना सच्चाई। भाई हमारी मत लिखो, अपनी मत लिखो, कागज की तो लिखो। कम से कम ये जो कागज में जो सच्चाई अंकित है इसको तो लिखो। लेकिन कोई लिखने वाला नहीं। मैंने तमाम बड़े बड़े अखबारों से बात किया, दैनिक अच्छा। जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, बड़े बड़े अखबारों से, लेकिन किसी में लिखने की हिम्मत नहीं। जब मैं हर जगह से हार गया, तो वही कह रहा हूँ ना कि ये सरकार जो, मेरी कोई सरकार से विरोध करने का या कोई मेरा वो दुश्मनी नहीं है, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन ये वैचारिक जो इतना गलत हो रहा है, उसको दबाया जाना, उल्टा जो न्याय दिलाने की बजाय उल्टा और दबाया जाना, तो इस वजह से मैं न्याय की भीख मांग रहा। आप इससे अंदाज़ा लगाइए, जिस तरह से हरिंदर बता रहे हैं कि देश की सेवा करने के लिए सभी जवान भर्ती होता है, सोचता है हम जाएंगे तो देश की सेवा करेंगे, लेकिन इस तरह से जो चीज़ें मालूम चल रही हैं, जिस तरह से यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये चीज़ें निंदनीय हैं। अगर इस तरह से चीज़ें हो रही हैं तो बहुत गलत हैं। अब ये हम नहीं कहेंगे, ये अब आप लोग देखिए, साक्ष्य देख के। अब इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं। अच्छा। अब इसे मैं कोर्ट में प्रूफ करने के लिए कोर्ट के चक्कर लगाऊं, काटूं, कोर्ट के चक्कर को घिसते घिसते, नहीं, मुझे कोई हो न्याय दिलाने वाला, तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, भीख मांगता हूँ। यही कर सकता है एक जवान देश का। ऐसे तो जवान, मेरा देश का जवान, देश का जवान, देश का जवान, वही जवान जो सरहद पे गोलियां खाता है अपने लोगों के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए, वही आज भटक रहा है। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। पिछले करीब 1.5-2 साल से भटक रहा है, लेकिन फिर भी इस सच्चाई को दबाया ही जा रहा। अब वही, अभी मैं रो के कहूँ तो बोला ये तो कायर है, रोता है। अरे एक इंसान रो देता है तो उसे रोने का हक नहीं है। बोला इंसान होके तू रो रहा है। और एक फौजी अभी रोते हुए इस चीज़ को कहे तो बोला कायर है। यानी वो फौजी जाए कहाँ, क्या करे, वो भी पूछना चाह रहा है। भाई फौजी के अंदर भी दिल ही है, जो दिल आपके अंदर है वही दिल तो फौजी के अंदर भी है। उसे न्याय का अधिकार नहीं है, उसे न्याय नहीं मिलना चाहिए। मैं भी अपने देश से पूछना चाहता हूँ, देश से इसलिए पूछना चाहता हूँ, देश के मेन ओहदेदारों से पूछना चाहता हूँ। देश के लोग क्या बताएं, वो तो सम्मान करते हैं, वो तो बेहिसाब प्यार करते हैं अपने फौजियों से, लेकिन जो ओहदेदार हैं वो बताएं ये चीज़ें हैं, हम जवानों को न्याय कौन दिलाएगा, किसके पास जाए? न्याय के लिए न्यायपालिका है, और न्यायपालिका वही तो कह रहे हैं, पैसे दीजिए भाई। कहाँ से लाएं पैसे? देश के हित के लिए बोला। आप मुझे ये फोटो में आपने देखा ही होगा, कसम परेड हमारी होती है, ये देख लीजिए, कसम परेड होती है। फिर ये झूठी सौगंध दिलाने की क्या जरूरत है? अब हम सच्चाई पे चलें तो फिर अब निकाल दिए गए, अब चलो कोर्ट के पीछे चक्कर काटिए। अब उसके लिए पैसे, अब पैसे कहाँ से लाऊं? कहाँ से लाऊं पैसे? 2.5-3 लाख रुपए से ज़्यादा मैंने अपनी सैलरी का कटाया हुआ करीब 15 लाख रुपए में छोड़ के आया हूँ। वो भी पैसे नहीं दिए गए। मेरे फ़ोन जब्त कर लिए उन लोगों ने, मेरे सारे कागजात, सारे कपड़े, सब कुछ, मेरा फ़ोन, सब कुछ वहाँ पे पड़ा हुआ है यार। क्या क्या, अब कहाँ, कौन सुने? यही तो है, यही तो है हमारा। क्यों आपके फ़ोन वगैरह रख लिए गए थे? क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रूफ हैं वहाँ। अच्छा। बहुत सारी सच्चाइयाँ हैं, बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारे आइडियो हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उसकी वजह से ना दे रहे हैं वो। अच्छा, ताकि वो चीज़ें बाहर ना आ पाए। अब मैं मांग किया कि जब अगर आप जो प्रोसीजर जो लगा रहे हो, जो कागज़ में आप लिख रहे हो, अच्छा, इसके लिए इसका एक वीडियो आइडियोग्राफी, अभी आज बताओ, सेना न्यायालय में इलेक्टोरल बॉन्ड पे रोज़ वीडियो आ रहे हैं। अरे मेरे मुख्य न्यायाधीश के रोज़ वीडियो वायरल हो रहे हैं, वहाँ से वीडियोग्राफी हो रही है, संसद से वीडियोग्राफी हो रही है। लेकिन एक जवान के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसका वो जवान अगर कह रहा है कि इस चीज़ का वीडियो आइडियोग्राफी कराया जाए, तो उसकी वीडियो आइडियोग्राफी नहीं है। क्यों? अब फ्री एंड फेयर नेचुरल जस्टिस की बात कर रहे हो ना, तो जब अगर हम सही हैं, फ्री एंड फेयर नेचुरल जस्टिस, अगर ये चीज़ें सही हैं, तो वीडियो आइडियोग्राफी कराने में क्या दिक्कत आ रही? लेकिन उसके भी कागजात हमारे पास रखे हैं। बोला कि इसमें कोई प्रावधान नहीं है। अरे प्रावधान नहीं तो अब तो बना दो। जब रूल लिखा गया था, जो अंग्रेजों ने लिखा था, तब तो वीडियो आइडियोग्राफी थी ही नहीं, टेप रिकॉर्डर नहीं था। ये तो चीज़ें अब बदली ना, अब चीज़ें आई।
अब से बना दो, अब से दे दो, अब से वीडियो आइडियोग्राफी करा लो। लेकिन सच्चाई वही कह रहे हैं ना कि उस अंदर की सच्चाई, वो एक तीसरी दुनिया की सच्चाई बिना जाने लोग ऐसे बोल देते हैं। उस फौजियों के दिल से पूछना कि क्या उनके ऊपर बीत रही है। अच्छा, आपने ज्ञापन किसको किसको सौंपा और कहाँ से क्या रिप्लाई आया? तो सारी बातें पुरानी हो गई, ज्ञापन हाँ। सौंपा, वो क्या हुआ, आज हाँ। कितने महीने हो गए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने आया। इसमें सारी लिखी हाँ। हुई है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री, अरे उत्तर प्रदेश के अपने मुख्यमंत्री, सबको, विपक्ष के राहुल गांधी, बड़े बड़े अधिकारियों को, सबको सौंपा। इसमें लेकिन कोई कागजात में सुनवाई लिखा। नहीं हुई। अरे कोई सुनवाई कहाँ हो रही, वही तो कह रहा हूँ, इसीलिए तो वो भटक रहा हूँ। यही तो है देश का जवान। अच्छा, आपका अगर कोर्ट मार्शल हुआ है तो यहाँ पे वर्दी क्यों पहना हुआ है आपने? यही तो प्रूफ करने के लिए कि अच्छा। अगर मेरा कोर्ट मार्शल हुआ है, हाँ। अगर मेरा कोर्ट मार्शल हुआ तो एक वीडियो जारी कर दिया जाए। और वर्दी क्यों पहना हुआ, वर्दी किसी के बात की नहीं है। हाँ। वर्दी हमारी है, हमने मेहनत किया था, 1600 मीटर दौड़ा था, एक्सीलेंट आया था। अपनी मेहनत, अपने फिजिकल, अपने ट्रेड वर्क, अपने सब सारी हर चीज़ें जो पढ़ाई, एग्ज़ाम क्वालिफाई करके गया था। हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर वर्दी पहन सकते हैं तो हमारा जो हमारी वर्दी हम नहीं पहन सकते। आपके झूठा आरोप लगा देने से हम वर्दी छोड़ देंगे? तो वही कह रहे हैं, वर्दी किसी के बात की नहीं, हमारी वर्दी है और पहनेंगे। जब तक इसे सिद्ध नहीं कर देंगे तब तक पहन के रखेंगे। अच्छा, आप तो कह रहे हैं कि न्याय नहीं मिलेगा, तो सिद्ध किस तरह से होगा? इतना ज्यादा विश्वास कैसे? विश्वास यही है कि हाँ। हमारे देश की जनता जो हमें प्यार देती है, हाँ। घूमेंगे यही कटोरा लेके जनता के बीच जाएंगे। हाँ। भाई अगर आप नहीं दिला सकते तो हमारी जनता न्याय दिलाएगी ना। न्यायपालिका नहीं दिला सकती तो जनता दिलाएगी। अगर जनता अगर चुन के एक प्रधानमंत्री बैठा सकती है, जनता अगर कुर्सी हटा सकती है, तो जनता क्या नहीं न्याय नहीं कर सकती? अब यही सच्चाई लेके हम जनता के बीच में जाएंगे, घूमेंगे यही कटोरा लेके, उनसे पैसे लेंगे, मांगेंगे, फिर वही लेके न्यायपालिका जाएंगे। जब पैसे पे ही जब सारी चीज़ें होंगी तो भाई अब पैसे हम कहाँ से लाएं? आज हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, लेकिन फिर भी वो कसम जो हमने सौगंध खाई थी ना, हम वही उसी के फर्ज निभा रहे, लेकिन वो निभाते निभाते आज ऐसे टूट चुके हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। जिस तरह से हरेंद्र जी बता रहे हैं, अब किस तरह से ये बैनर जो ये कटोरे पे लिखा हुआ है न्याय की भीख दो, अब अगर देश का जो जवान है इस तरह से अगर कहीं ना कहीं इनको दुख पहुंचा है, कहीं ना कहीं चीज़ें अगर गलत हुई हैं, तभी ये इस तक यहाँ तक पहुँचे हैं, इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। बाकी इतने ज्ञापन सौंपे गए हैं, इतनी चीज़ें इनके पास आई हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।